गर्मी के दिनों में गर्मी की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा थकान कमज़ोरी महसूस होती है। इसी थकान और कमज़ोरी को दूर करने के लिए यहाँ पे मैं लेके आई हूँ एक लड्डू की रेसिपी, जो गर्मी के दिनों में ख़ास करके बनाया जाता है। इससे हमारा जोड़ों का दर्द, कमर दर्द और जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है वो हड्डियाँ मजबूत होने के लिए भी इसे खाया जाता है। ये जो लड्डू जो बना रहे हैं, ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी आप एंड तक ज़रूर देखिए और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये फ़ायदेमंद लड्डू की रेसिपी। यहाँ सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में डाल देते हैं देसी घी। यहाँ पे मैंने घर के ही घी का यूज़ किया है। आपके पास घर का घी हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब घी डाल दिया है यहाँ पे मैंने छोटा 2 चम्मच। अब इसमें डाल देती हूँ मखाना। आपको तो पता ही है मखाना हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है और ये हड्डियाँ मजबूत बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। यहाँ पे लिए है मैंने 2 कटोरी मखाना। मखाना को यहाँ पे रोस्ट कर लेना है। 5 मिनट तक यहाँ पे घी में उसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब तक वो क्रंची नहीं हो जाते तब तक इसे रोस्ट करते रहिए। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मखाने अच्छे रोस्ट हो चुके हैं। और ध्यान रहे गैस की फ्लेम जो है उसे लो फ्लेम पे ही करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है। 5 मिनट के बाद मखाने अच्छे से रोस्ट होने के बाद इसे यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब वही सेम कढ़ाई वापस मैंने गैस पे रख दी है। अब इसमें वापस डाल देती हूँ घी। घी डाल दिया है यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाला है। अब यहाँ ले रही हूँ मैं 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी काजू। यहाँ पे ध्यान रहे मामरा या जो भारी बादाम आती है वो नहीं लेना है। हमें जो बादाम है, अब रेगुलर बादाम आते हैं वही बादाम लेना है। वही 1 कटोरी से यहाँ पे मैंने खरबूजे के बीज भी लिए हैं। खरबूजे के बीज यहाँ पे डाल के तीनों चीज़ों को अच्छे से घी में रोस्ट कर लेना है। इन तीनों चीज़ों को भी यहाँ पे हम 5 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये जो लड्डू बनते हैं ये बहुत ही कम घी के लड्डू है और लेकिन ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लड्डू है। इससे हमारे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द जो है वो भी, उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। अब यहाँ पे लिया है मैंने कढ़ाई वापस रख ली है। कढ़ाई में डाल देते हैं घी। यहाँ पे मैंने पहले घी डाला है, यहाँ पे 2 चम्मच घी डाला है। अब जो हमें फुटाने की जो दाल का आटा मिलता है मार्केट में, वही आटा यहाँ पे मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने फुटाने की दाल का आटा लिया है 1.5 कटोरी। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब इस आटे को भी हमें अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे मैंने पहले ही 2 चम्मच ही घी डाला है। अब जैसे जैसे आटा हम भूनेंगे वैसा वैसा इसमें थोड़ा थोड़ा घी हम डालते जाएंगे। ये देखिए आटा यहाँ पे भून लिया है। अब वापस यहाँ पे मुझे थोड़ी सी घी की ज़रूरत है तो यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ। 2 चम्मच घी वापस इसमें डाल रही हूँ। अब इस आटे को यहाँ पे हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, वरना ये हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो आटा है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा और वो खाने में कड़वाहट, खाने में भी इसे कड़ू लगता है। इसलिए ध्यान रहे इसे यहाँ पे लो फ्लेम पे ही भूनना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आटे को लो फ्लेम पे ही भुना है और आटा कितने अच्छे से भुना गया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन आटा भुना गया है। अब इसी स्टेज पे यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। जो बारीक वाला डेसिकेटेड कोकोनट आता है वही डालना है। डेसिकेटेड कोकोनट डालने के बाद इस आटे को भी हम 5 मिनट तक भून लेते हैं। आटे के साथ डेसिकेटेड कोकोनट को भी हमने 5 मिनट तक भून लिया है। इसी स्टेज पे यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और यहाँ पे आटे को थोड़ा आटा का ठंडा होने देना है। अब यहाँ पे लेते हैं ग्राइंडर जार। ग्राइंडर जार में यहाँ डाल दिए मखाने। मखाने को ग्राइंड कर लेना है। ध्यान रहे इसके पाउडर नहीं बनाना है, हमें थोड़ा मोटा चूरा ही बनाना है मखाने का। यहाँ पे मैंने मोटा चूरा बना लिया है। अब मखाने के चूरे को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। वापस ग्राइंडर जार में मैंने काजू, बादाम और जो खरबूजे के बीज है वो डाल लिए हैं
इसका भी हमने दरदरा पाउडर ग्राइंड कर लिया है। इसका भी हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसका भी दरदरा पाउडर ही बनाना है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब जो हमने ग्राइंडर जार में जो चीज़ें ग्राइंड की है वो हमें आटे में डाल लेना है। यहाँ पे डाल लिया है मखाने का चूरा, और हम जो ड्राई फ्रूट का ग्राइंड किया था वो भी चूरा इसमें डाल लिया है। अब इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर। इलायची पाउडर यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाल दी है। आधा चम्मच डाल दिया है यहाँ पे सौंठ पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन तीनों पाउडर से जो लड्डू का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। अब इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे गैस पे वापस कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में डाल दिया है 1 गिलास पानी। अब हम बनाएंगे चाशनी। यहाँ पे मैं शक्कर की चाशनी नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने ली है धागे वाली मिश्री। ये धागे वाली मिश्री जो गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि ये खाने में भी बहुत ठंडी होती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है धागे वाली मिश्री। आप भी जब ये लड्डू बनाएंगे तो धागे वाली मिश्री का ही यूज़ कीजिए। यहाँ पे डाल दिया है 1 गिलास में, यहाँ पे मैंने डाली है धागे वाली मिश्री को। यहाँ पे जो हमें चाशनी नहीं बनाना है, जैसे हम 1 तार की या 2 तार की चाशनी बनाते हैं या पक्की चाशनी बनाते हैं, वैसी चाशनी नहीं बनाना है। हमें सिर्फ हाथों को चिपचिपी लगे ऐसे ही हमें चाशनी बनाना है। आप देख सकते हैं जो मिश्री के धागे हैं वो अच्छे से वो मिश्री से छूट गए हैं। ये आप देख सकते हैं चाशनी जो है बन के तैयार हो गई है, चिपचिपी चाशनी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैंने एक छलनी ली है और छलनी में चाशनी को यहाँ छलनी से छान लिया है। जो कि धागे हैं वो छलनी में निकल जाएंगे। सो यहाँ पे चाशनी को छलनी से छान लिया है। अब चाशनी को यहाँ पे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने चम्मच से मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पे मैं हाथों से अच्छे से पूरे आटे में मिक्स करके ले रही हूँ। अब देख सकते हैं चाशनी भी आटे में पूरी अच्छे से मिल गई है। तो यहाँ पे लड्डू है वो बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। चाशनी अगर आप ज़्यादा चाशनी को ज़्यादा पकाओगे तो चाशनी कड़क होने के बाद लड्डू भी कड़क हो जाते हैं, इसलिए चाशनी को ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे चिपचिपा ही रहने देना है। ये हमारे जो लड्डू है फ़ायदेमंद लड्डू ये बन के तैयार हो गए हैं। इसे आप रोज़ाना सुबह ही 1 लड्डू खा लिए तो आपको दिन भर थकान कमज़ोरी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, और जो कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियाँ भी मजबूत होगी और कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में बहुत आराम पड़ेगा। ऐसे हैं हमारे फ़ायदेमंद लड्डू। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही मेरे नई आसान रेसिपी के साथ देखते रहिए सोनाली कुक विद सोनाली। चलिए मिलते हैं अगले नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।